अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम जा रहे थे। मैंने ना बादशाही मस्जिद नहीं देखी हुई थी, तो मैंने इनसे कहा कि यार तुम लोगों ने देखी है, चलो आओ हम लोग देख के आते हैं। मीनार पाकिस्तान और शाही किला कुछ भी नहीं देखा हुआ था मैंने, तो मैंने कहा चलो आ जाओ और मैंने देखनी है तो ज़ाहिर है मुझे दिखा के लाओ। तो हम तीनों जो थे वो निकल पड़े और हम जो है वो अब जाएंगे बादशाही मस्जिद। वैसे ये स्पीडो में जब हम गए तो हम लोग पहले जो थे वो गलत साइड पे चले गए और हम लोग गलत जगह पे चले गए। फिर हम वहाँ पे उतरे और उतर के फिर हमने जो है वो दूसरी जगह पे जाके दूसरी साइड से जाके वापसी के लिए टिकट ली और ये टोकन लिए और फिर हमने जो है वो वापसी गए और फिर वहाँ से फिर सही जगह पे गए जहाँ पे हमने जाना था। तो वैसे जब हम दूसरी दफ़ा सवार हुए मेट्रो ही कहते हैं इसको, तो तब मुझे याद पड़ता है कि एक आंटी थी, उसका एक छोटा सा बेटा था। मैं अभी अंदर गई ही हूँ क्योंकि उसमें इतनी जगह नहीं होती कि आप जा सको। अभी अंदर गई ही हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरी तो बच्ची का जो है वो फेस लग गया है, आप साइड पे होके खड़ी हो, और वो लड़ना शुरू हो गई। तो मैंने उनसे कहा सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ लेकिन हमारी मजबूरी है। खैर हम पहुँच गए फिर फाइनली। तो वैसे काफ़ी अच्छा है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है लेकिन अच्छा है, लेकिन ऐसा ख़ास कुछ देखने के लिए अब यहाँ पे है नहीं। वो मीनार पाकिस्तान उन्होंने वो भी बंद किया हुआ है। ये तो इन्होंने एक आध झूला लेने के लिए रखा हुआ है, ये क्या हुआ भला। फिर हम चले गए बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद जब हम गए तो बादशाही मस्जिद बहुत बहुत पसंद आई मुझे। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं अभी वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो आदमी खड़े होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। खैर वो उनका काम है। तो फिर यहाँ पे मेरी दोस्तों ने चूँकि वज़ू करना था और नमाज़ पढ़नी थी और मैं उनके आगे खड़ी हुई थी, क्योंकि वो वज़ू कर रही थी। तो मैं उनके आगे खड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने हिजाब खोल के वज़ू करना था। सो मैं आगे आपको सुनाती हूँ। आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अज़ान जब दे रहे थे कारी साहब, तो बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह से। बस फिर हम लोगों ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद जो है वो हम लोग नमाज़ के लिए चले गए। यहाँ की अच्छी बात ये है कि नमाज़ के लिए अलग निज़ाम था फ़ीमेल के लिए, और आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके दीन के मुहाफ़िज़ हों, जो आपके दीन के साथी हों, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। तो अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि ऐसे दोस्तों को शामिल करें जो आपके दीन की हिफाजत करें। नमाज से फ़ारिग हुए तो हमने इबारत की ज़ियारत की और फिर हम चले गए शाही किला। शाही किला ना बस ऐसे ही है, लेकिन जब मैंने इसको देखा, हम लोग चले तो हमारी टांगें इतनी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने, चूँकि फ़र्स्ट और लास्ट टाइम ही आना था, तो मैंने कहा कि मुझे फुल देखना है। तो काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन हर चीज़ लॉक है और ये बहुत ज़्यादा टूट रहा है। और यहाँ पे जो मैंने मेन चीज़ देखी वो सुरंगें थी। तो वैसे मुझे मेरे दोस्तों का यकीन नहीं था, अगर मैं उधर झुक जाती तो इन्होंने मुझे पीछे से आगे से धक्का दे देना था। तो मैंने अकेली ने नहीं जाना था, फिर मैंने इन दोनों को साथ खींच के लेके जाना था सुरंग में। ये आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से पूरा लाहौर आई थिंक नज़र आता है। क्या कमाल की जगह थी वैसे। क्या दौर था ना शहनशाहों का, क्या उन्होंने अपनी सहूलियात के लिए क्या क्या कुछ बना के रखा हुआ है। ठीक है। और मेरी दोस्त बता रही थी कि जिस साइड से हम लोग गुजर के गए थे वहाँ पे हाथी के चलने का बाकायदा रास्ता था। ठीक है। और हाथी के गुज़रने के लिए बादशाह साहब आते थे और हाथी पे बैठते थे, और पूरा इतना बड़ा महल बनाने की भला क्या ज़रूरत है भाई। 4 कदम चल के नहीं जा सकते, क्या आपको हाथी पे चल के जो है महल जाना पड़े। तो खैर, लेकिन अच्छा बना हुआ है। तो वो जो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं ना, फिर मैं सोच रही थी कि अगर मैं उस दौर में होती, ठीक है, तो फिर क्या होना था, कुछ भी नहीं होना था। इसलिए आपको ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम देखते देखते इस साइड पे आ गए। ये साइड भी काफ़ी प्यारी थी। जो मेन चीज़ है ना यहाँ की, वो ये ग्रीनरी है जो बहुत ज़्यादा नेचुरली है। तो फिर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये ग्रीनरी थी, और आगे आप जहाँ जिस साइड पे भी जा रहे थे ना, वो टूटा ही हुआ था आगे। तो यहाँ पे फिर मेरी दोस्तें थक चुकी थी और आगे कुछ था भी नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ यार तुम देख के आओ, हम लोगों तो देखा हुआ है। तो मैं ऊपर चली गई। ऊपर से शहर नज़र आता है। क्या बादशाह का दिमाग चला हुआ था ना, क्या उस टाइम के इंजीनियर थे, कमाल किस्म के।
फिर ये ऊपर से पूरा एक व्यू मैंने लिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि हर जगह पे जो है वो ना मिड में ग्रीनरी छोड़ी हुई है। और फिर हम लोग सारा एक्सप्लोर करने के बाद वापसी आ रहे थे। जब वापसी स्पीडो पे हम मेट्रो में चले तो मेरी दोस्त कहती है हट जाओ, मुझे सामने खड़े होने दो। अंकल उनको कहते हैं बेटा आप ज़रा साइड पे हो जाएं। तो फिर अंकल का गुस्सा भी मुझ पे निकालना शुरू हो गया, भाई मैंने क्या कहा था। तो फिर कहती है तुम पे नहीं निकालना तो किस पे निकालना है, अब किसी का गुस्सा किसी पे तो निकालना है ना। फिर मैं चुप कर गई, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, सब्र कर लो, मैं भी तो कभी निकाल ही लेती हूँ ना उस पर। तो ये था। वैसे मेरी इन सच बातों का कोई मकसद नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो पर्पसफुली होगी। मेरी जो फील्ड है साइकोलॉजी, उसके हम डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि पर्पसफुली है। मतलब ये कि उसमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी मैं, कि और डिफरेंट डिसऑर्डर्स और मेल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डिस्क्राइब करूँगी। और ये थी आज तक की हमारी वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान।